पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो आने वाली फिल्म पटना शुक्ला के डायरेक्टर विवेक और लीड कास्ट में से एक अनुष्का है। और ये फिल्म जो है ऑलरेडी इसका टीजर जो है इसके जो अभी तक ट्रेलर रिलीज हुआ है उसकी वजह से काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। रीजन सोशल ड्रामा है, ऐसे इश्यूज के बारे में हमें कहीं ना कहीं जागरूक बनाने के लिए जो हैं जो हमारे समाज में हुए हैं या आज भी हो रहे हैं। सो व्हाट इज द फिल्म ऑल अबाउट, डिटेल में ऑफ कोर्स इन दोनों से बहुत सारी बातें करेंगे, बट सबसे पहले अ वार्म वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you. Thank you, Nidhi. सो That's so विवेक, पहला lovely. क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। एज आई सेड, ट्रेलर में डायलॉग्स के जरिए और जितना कुछ ना दिखाते हुए भी थोड़ा थोड़ा आपने रिवील करने की कोशिश की है अबाउट द फिल्म। मैं एज एन ऑडियंस ये सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? आप एक्सपेक्ट कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैमिली फिल्म है, एक मिडिल क्लास फैमिली फिल्म दैट्स बेस्ड इन पटना। अदरवाइज पटना इज अ मिलियू हम बहुत फेमिलियर हैं, डार्क हिंटलैंड्स, अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिशियन, बट दिस इज अ वेरी होमली फिल्म। इट्स अ वन वुमन स्ट्रगल, अ वेरी कॉमन वुमन लाइक माय मदर, माय सिस्टर और एनीवन लाइक दैट। सो उनकी एक कहानी है जिसका जिसका बैकड्रॉप बड़ा इंटरेस्टिंग है। द बैकड्रॉप इज द एजुकेशन स्कैम। अब एजुकेशन स्कैम पे शायद कहानियां बनाई जा चुकी हैं इससे पहले भी, नॉट दिस इज द फर्स्ट वन, बट जो हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच आई केम टू नो व्हाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट, दैट्स हाउ द जेनेसिस ऑफ द स्टोरी केम फ्रॉम, कि एक रोल नंबर स्कैम होता है। एंड रोल नंबर स्कैम स्कैम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज़ मैंने कभी सुना नहीं था। हमने जो पिक्चरों में देखा है या सुना है या अवेयर जो उसमें पढ़ा है कि किसी के बिहाफ पे कोई दूसरा जाकर एग्जाम दे देता है या किसी के इधर से उधर मार्क्स चले जाते हैं, बट ये कभी नहीं सुना था कि लोगों के रोल नंबर स्वैप हो सकते हैं। और वो इतना सोफिस्टिकेटेड होता है क्योंकि वो सिर्फ इंडिविजुअली आप पुल ऑफ नहीं कर सकते, कुछ चार्जशीट टाइप के लोग, बट उसके लिए पूरी मशीनरी लगती है। यूनिवर्सिटीज के भी कुछ इंसाइडर्स होते हैं। तो वो हम उसको लेकर हम बहुत क्यूरियस हुए थे, तो हमें लगा कि ये टॉपिक हमें पब्लिक के सामने लाना चाहिए इन एन एंटरटेनिंग मैनर। The idea was to entertain them while educating them, while making them aware of that such and such things still happens in Bihar and many parts of India, not exclusive to Bihar. So ये इसकी इंस्पिरेशन थी कि एंटरटेन करें और साथ में एक छोटी सी चीज पर फोकस करें एंड लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें, बताएं कि भाई ये चीजें हो रही हैं। राइट। यू केयरफुल। नो, बट व्हाइल यू सेइंग दिस, तो जो मैंने ट्रेलर में देखा है मुझे दो पैरेलल स्टोरीज नजर आई हैं। वन इज ऑफ कोर्स ये स्कैम की स्टोरी है एंड द अदर इज रवीना के कैरेक्टर और उसके एज अ कॉमन वुमन स्ट्रगल की स्टोरी। तो उसके बारे में मैं आपसे करूंगी अभी बात, बट लेट मी शिफ्ट माय क्वेश्चन टू अनुष्का नाउ। अनुष्का, यहाँ ये जो स्कैम की बात हो रही है तो आप जो है एक फ्लैग बेरर की तरह आपका कैरेक्टर आता है सामने। तो टेल मी, हाउ डिड यू कम ऑन बोर्ड विद इट फर्स्ट? How I came on board. So I got a call from Mukesh sir's team, and he told me, "Ki Anushka, there's such and such thing," and I'm like, because again, you get to read such things in newspapers, and you feel like कि अच्छा आपके लिए वो एक headline बन के रहती है, आपको लगता है कि अच्छा क्या सच में हमारी दुनिया में ऐसी चीजें चल रही है ना। I feel like there are few things again. It's a fundamental right when we talk about education. It's a fundamental right. कि यार कुछ चीजें इतनी मुझे I'm talking about kids and I'm very much into kids and children and I feel like that's a very tender age. You they really need to be nurtured properly. And for that, when they told me about the idea, I was like, okay, I really want to be a part of this. And he's like, you have a meeting in the office. Can you come? I was like, I need a day because when they briefed me about everything, I'll come, but I really want to read more about it because I think it's such a vast topic. It doesn't make sense. Then I went there. Vivek sir was there. Then Arbaz sir was there. Everybody was there. I thought like it will be a normal conversation, two or three people. And there was a panel of seven people sitting in front of me. And luckily, because I have somehow somewhere worked on that character, so I went there. And even when they said hi, I was like, Namaste. So I came in the character only. I'm sure Vivek sir still remember that moment. And उन्होंने बोला बल्कि एक टेक किया कि यार अनुष्का दिस इज परफेक्ट। आई वाज लाइक आई वांट टू डू वन मोर। मुझे लगा बहुत जल्दी नहीं हो गया कि यार दे आर वेरी श्योर। एंड दिस the kind of they all applaud as like मुझे लग रहा है कि न्यू टैलेंट है जस्ट टू बूस्ट माय कॉन्फिडेंस इसलिए सबके साथ ऐसे कर रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा एक में ही हो गया क्या। बट आई थिंक दैट इवनिंग ओनली आई गॉट अ कॉल and I was very happy to be a part of such a script, राइट, यू नो, honestly. जस्ट ओनली अ पार्ट ऑफ इट। एक और चीज है जो मे बी और बीइंग हम्बल अबाउट, योर प्लेइंग पैरेलल लीड अलोंग विद रवीना। Oh,
How it feels like when you put it in words, how it feels like. It's definitely amazing. I mean, मैं अपने दूसरे सेट्स पे टिप टिप परसा पानी पे मैंने डांस किया, लेजेंड. I have videos of that which I've shown to Ravina ma'am. And now see, तो हाउ वाज इट अ फैन गर्ल मोमेंट, या फिर आपने बोला कि अनुष्का ये फैन गर्ल को अंदर रखो, अभी यहाँ पे कैरेक्टर में आ जाओ? the later honestly, अगर क्योंकि the best part was कि इस चीज में मैं इसका बेस्ट पार्ट कहूंगी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर मैं जब रीडिंग्स के लिए जाती हूँ या फिर मैं कुछ भी व्हेन एक्शन और कट के बीच वाली चीज है, व्हेन आई एम नॉट वेयरिंग द कॉस्ट्यूम, आई वाज प्रीटी श्योर कि वो फैन गर्ल मोमेंट आ जाएगा, और वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उसको वैसे दिखाना. बट हाँ. when I am, because the first meeting was, जो I think ट्रेलर में भी सीन है कि दीदी हम झुकेंगे नहीं, वो हमने डे वन पे, एंड इट वाज अ हेवी सीन, वेरी इमोशनल सीन, हमने डे वन पे किया. यूजुअली आज चाहे कि मैं ऐसा कि सर हम कुछ ऐसा स्केड्यूल करें कि हम बाद में करें, क्योंकि रवीना मैम के साथ वो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, और आई वॉज वेरी हैप्पी. तो कहीं ना कहीं आपको एज अ न्यू कमर यू फील लाइक कि अच्छा वो भी कॉन्फिडेंस, क्योंकि व्हेन यू विल बी एबल टू शोकेस योर टैलेंट, आई थिंक राइट. इफ यू परफॉर्म इट रियली वेल, देन ओनली शी विल बी लाइक, जो कि हुआ भी. उन्होंने जाके अरबाज से वो सिटिंग ऑन द मॉडल्स लाइक हु इज दिस गर्ल. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने वो फर्स्ट डे किया. एंड अगेन बिकॉज व्हेन आई वाज इन द कैरेक्टर, डेफिनेटली इट वाज लाइक टू को एक्टर्स, एंड द एनर्जी, डेफिनेटली द synchronized energy was there. करेक्ट. सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो डायलॉग था हम झुकेंगे नहीं, ये ऑफ कोर्स आपका कैरेक्टर रिंकी तो बोल ही रहा है, बट अनुष्का भी बोल रही है इतने दिग्गजों के सामने हम झुकेंगे नहीं. कह सकते हैं, अब कह but सकते let me हैं. get this answer from the man who's But yeah, I really, that's why I हाँ. really wanted to add, because I think for somebody like me, more than that, it is the space which you give. I mean, these people gave me the space, then only I was able to bring myself on table. And I think this I'm saying not only for Ravina ma'am, but also Arbaz sir, wildly for Vivek sir. They all gave me that space, then only I was able to perform. करेक्ट करेक्ट. सो अभी विवेक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. अनुष्का इज देयर, यंग टैलेंट है, उसके अलावा आपने ऐसे ऐसे लोगों को लिया है इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी अपना नाम का स्टैम्प, अपने एक्टिंग का स्टैम्प, कैलिबर का स्टैम्प लगा चुके हैं. सो हाउ वर यू एबल ये इतनी कमाल के ensemble कास्ट को एक लेके आना एक प्रोजेक्ट के लिए? It's sheer luck. It's sheer luck, I would say, and they were all talented because I wanted to go against the prototypes. जैसे लगा कि रवीना जी ने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, बट शायद ये कैरेक्टर नहीं किया. द मिनट यू इमेजिन तन्वी शुक्ला, द फर्स्ट जो इंप्रेशन आते हैं जो भी आपकी एक्ट्रेसेस है, यू नो इट. सो इसके लिए बहुत अनलाइक कास्ट थी. That's what got me attracted towards casting her. And when she read the script, she loved it. Of course, it was a very orthodox role, and she connected to her immediately. And she said कि ये अंदर से भले ही कितनी ऊपर से सॉफ्ट दिख रही है और थोड़ी सी नर्वस है, टेंटेटिव है, बट इसकी सोल जो है ना बहुत स्ट्रांग है. तो कहीं मैं इससे कनेक्ट करती हूँ. तो आई एम कंप्लीटली अनलाइक तन्वी शुक्ला इन माय पर्सनल लाइफ. आई एम वेरी अथॉरिटेटिव, वेरी ओपिनियनेटेड. आई हैव बट वो चीज उनको बहुत अट्रैक्ट कर गई, एंड दैट्स हाउ. एंड वो चीज अट्रैक्ट इतने लेवल पे कर गई कि उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि क्या मैं अपने अंदर की सिंप्लिसिटी और इनोसेंस और स्ट्रेंथ को टटोल सकती हूँ. And that's the reason she performed it so well. And with brilliant cast like Anushka and with Satish ji, with Manav, with Chandan, with everyone, they all chipped in. They all come with their different styles of acting. My challenge was to make the entire ensemble cast looks like one, because they all come from very different schools of acting. She is from a very commercial cinema. Anushka is a very theatre hardcore. Chandan comes from theatre. Manav again is very OTT. So उनको एक पेज पे लाने में जो मजा आया वो बहुत कमाल का था वो एक्सपीरियंस. एंड somehow they all gelled it very well. So दो हर एक को एक दूसरे का मैकेनिज्म समझ में, एक्टिंग का, परफॉर्मेंस का. So that was a delight. तो उसका एक एक्सपीरियंस का जो मजा है जो मैं आपको मतलब एक्सप्रेस वैसे नहीं कर सकता. Once you see the film you come to know. राइट राइट राइट. एंड आई थिंक वो एज ऑडियंस हम एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज जैसे किसी डिश में अगर बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर्स आ जाते हैं तो कमाल हो जाता है. तो यहाँ पर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स एक अच्छा सा फ्लेवर आपने तैयार किया है. Platter you have your. या प्लैटर. उसमें बस एक ही चीज चाहिए थी, ज्यादा भी खराब हो जाता है, अंदाजा करेक्ट हो. That's it. वही वही. So as a director, it's been struggle for him. I think he's just trying to put it in a nice way that it was fun. But I think, yeah, you did.
राइट, बट जैसे मैंने पहले आपसे कहा था, दो पैरेलल स्टोरीज मुझे यहाँ दिखी हैं, बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट। वन इज एक स्कैम के बारे में हमको उजागर करना, एंड द अदर इज एक कॉमन औरत के जो संघर्ष की कहानी है, जो हमें बहुत ही रिलेटेबल लगेगी। ये मैं हूं, ये मेरे साथ हुआ है या मेरे किसी के साथ हुआ है। बैलेंसिंग बोथ ऑफ देम एंड बोथ ऑफ देम ब्रिलियंटली, जितना मैंने ट्रेलर में देखा है, वो कितना चैलेंजिंग है। हाँ, बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था, बिकॉज जितना मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है लिमिटेड सा, और जितना मैंने पढ़ा है अक्रॉस इंडिया, probably across the world, the women struggle are more or less the same. बैकड्रॉप बदल जाता है, हाई बिग सिटी ब्लूज के स्ट्रगल थोड़े से आपको अलग लगते हैं, बट इन जनरल जो दोनों का स्ट्रगल है, इट्स वेरी सिमिलर। तो इन अ वे तन्वी शुक्ला इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिंकी, आई मीन यू कैन से एज अ मेटाफोरिकली दे बोथ आर अलाइक। तन्वी इज द एक्सटीरियर एंड द रिंकी इज द इंटीरियर। तो रिंकी की स्ट्रेंथ से तन्वी स्ट्रेंथ डराइव करती है, एंड शी फाइट्स द केस। Why I chose Tanvi Shukla as a character, because I find the lens very interesting. Otherwise इसका एक कॉमन ट्रूप होता है कि आपको एक अच्छा स्कैम मिल गया, करेक्ट। सिंपल होता है कि जर्नलिस्ट के थ्रू आप शुरू करें, लेट्स ट्राई एंड मेक एन इन्वेस्टिगेटिव फिल्म। आई थॉट कि नहीं, मजा नहीं आएगा। व्हाट इफ अ कॉमन वुमन, अ वेरी कॉमन वुमन विद अ वेरी कॉमन नीड्स, उसको सिर्फ इतना चाहिए कि उसको पति उसको एक्सेप्ट करे, उसको ये चाहिए कि मैं बाकी औरतों की तरह एक हाउसवाइफ ना बन के रहूं। आई वांट टू हैव एन आइडेंटिटी ऑफ माय ओन। और उस ड्राइव से जब वो जाती है, तो इट्स अ वेरी पेट्रियार्कल सेटअप अक्रॉस इंडिया, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया एंड बिहार। तो पेट्रियार्की में क्या करना पड़ता है उसको उसको शी हैज टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स एट टाइम टू अपीज मेंस ईगो, व्हिच यू कैन सी इट इन द प्रोमो। तो हर कोई स्नब कर देता है, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली। तो हम लोग भी अनटूवर्डली मतलब ये चीजें कर जाते हैं अपनी वाइफ के साथ। अरे यार ये ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड है, अगर हमने बोल दिया। सो मुझे उस औरत का लेंस बड़ा अच्छा लगा था कि अगर मेरी माँ मेरी बहन की नजर से मैं स्कैम को देखूं जिसका उससे कोई मतलब नहीं है, बट एक केस आ गया, बिकॉज उसको केस ही नहीं मिलते बेचारे को। Once she gets the case, she latch on to it. And why she latch on to it? Because लड़की भी जब आती है तो it's a if you go to Bihar district court or a lower court, वहां आपको rarely female lawyers मिलेंगी। 5-10% शायद आपको मिल जाए आपका हाई कोर्ट में, बट नॉट इन लोअर कोर्ट। अब वुमेन इन लोअर कोर्ट, तो द मिनट एक लड़की एंटर करती है तो सबसे पहले कंफर्ट उसको दिखता है कि एक औरत है, तो चलो मैं इससे डील करती हूँ, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि बहुत अच्छी नहीं है। सो दैट्स हाउ उनके बीच में बॉन्ड बनता है। एंड वंस यू सी द फिल्म, there's a twist, there's a connect, why we chosen the lens of Tanvi Shukla, and why this case became a very important case for her, because she has to prove, not only because she can deliver justice or she can do her job well, she has to retain her dignity which she has lost her. Right. It becomes a personal and a professional matter both. Right. So but what's with the name Patna Shukla? Long story, but Thank you for bringing this question, Nidhi. because it's intriguing यार कि कहानी तन्वी शुक्ला और रिंकी की है, फिर ये पटना शुक्ला, तो अभी मैं जानना चाहूंगी। एक्चुअली कैसे हुआ था, देखिए पढ़ते हम लोग बहुत है, मैं खुद लखनऊ से हूँ, तो एक साहित्यकार थे जो हमको बड़े पसंद थे, राही मासूम रजा साहब। उनकी हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, उसका नाम था टोपी शुक्ला। सो टोपी शुक्ला इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल था आपका। तो पटना शुक्ला यहाँ से आया कि तन्वी शुक्ला की हमने कहानी शुरू की, और तन्वी शुक्ला की कहानी करते करते देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन शी बिकम्स वेरी पॉपुलर। एंड होता क्या है कि एक जर्नलिस्ट ने बोला पटना की तन्वी शुक्ला ने ये किया, पटना की तन्वी शुक्ला ने, एक पॉइंट के बाद पटना की हट जाता है, एंड इट बिकम्स पटना शुक्ला। Okay. Before even she realized, she becomes synonymous, and she starts liking it. There's a scene when it says कि सब आपको इसी नाम से तो जानते हैं, when the journalist comes and says कि she says पटना शुक्ला, कहता हाँ बाकी लोग भी अब इसी नाम से एड्रेस करते हैं। तो and she says a very interesting dialogue. She says अच्छा है, अब पटना को इस शुक्ला की आदत पड़ जानी चाहिए। That's so that's how the knowing came. It came from the script itself while writing it. Okay. Once me and my writers Farid and Sameer came to this conclusion, we saw अरे यार वो राही साहब ने बड़ा अच्छा टाइटल रखा था, टोपी शुक्ला, so why not पटना शुक्ला? It's a nice. But you know, I was also thinking कि इस तरह के जब हम फिल्म इस तरह के सब्जेक्ट मैटर पे बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स कास्ट इज इम्पोर्टेंट जो उसकी ग्रेविटी को आगे लेके जा सके, बट ऑल्सो द डायलॉग्स शुड हैव अ लॉट ऑफ वेट, कि वो बड़ा हैवी नहीं लगे बट कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल हो जाए। और वो अभी तक ट्रेलर में मैंने देखा है जितना ब्रिलियंट डायलॉग्स, तो आपको तो थैंक यू फॉर गिविंग अस दोट, बट वो डायलॉग्स को कैरी करना अनुष्का, दैट ऑल्सो इन अ थोड़ा सा बिहारी या भोजपुरी डायलेक्ट,
उसका मुझे बताओ यार, वो कितना चैलेंजिंग था या इजी था? So for me, I mean, if you look at my filmography, I try to. I really want my characters because I think India is so rich, no? अगर हम नॉर्थ से साउथ तक का भी ट्राई करें तो मुझे लगता है कि एक्टर को पूरी, ऑफ कोर्स उसकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, जितनी रिच हम लोग कल्चरली हैं सब चीजों के, वहां के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने में ही। हम्म। तो आई ट्राई बी इट लाइक, चाहे वो थार हो, चाहे वो घर वापसी हो, डिज्नी हॉटस्टार का मेरा जो दूसरा शो है उसमें इंदौरी कैरेक्टर था, या इसमें आई ट्राइड भोजपुरी, बट आई थिंक ये वाला सबसे ज्यादा मैं कहूंगी जिसमें सबसे ज्यादा हमने कम करने की कोशिश की, सो दैट इट इट रीचेस द मार्क। क्योंकि अगर हम उसकी बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में चले जाएंगे तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में पता चले और वो उस चीज राइट। को समझ पाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डायलॉग्स तो वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब मैं झुकूंगी नहीं और वो सब चीजें हैं, बट वन ऑफ माय फेवरेट डायलॉग इज कि जो कि जतिन का डायलॉग है जबकि मेरे ऑपोजिट है, बट मेरा उनका डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार हम आजकल के नेता है, इलीगल काम भी लीगल तरीके से लीगल, करते हैं। हाँ। आई लव दैट डायलॉग। आई वाज लाइक थैंक यू विवेक सर, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस। करेक्ट। एंड आपका जो इमोशन है वो ऑडियंस भी रेजोनेट आई एम श्योर कर रही है, अभी ट्रेलर में जितना देखा है, वेटिंग टू सी मोर इन द फिल्म। बट देयर इज सो मच विवेक, इनफैक्ट अनुष्का आपसे भी मेरा क्वेश्चन होगा जाते जाते, कि इतना कुछ है ऑडियंस के पास आज देखने के लिए, देयर आर फिल्म्स एंड देयर इज सो मच ओटीटी कंटेंट। जैसे अनुष्का ने कहा था, प्लैटर ऑफ एक्टर्स आपकी फिल्म में है और हमारे पास प्लैटर ऑफ कंटेंट है। सो अगर ऑब्वियसली दिस फिल्म इज क्लोज टू योर हार्ट क्योंकि आप लोगों ने इस पे बहुत मेहनत की है, पर अगर एक सेंटेंस में फॉर अस एज द ऑडियंस आपको सम अप करना है कि व्हाई शुड वी नॉट मिस पटना शुक्ला, तो वो क्या होगा? विवेक, पहले आपसे पूछूंगी। अनुष्का, यू कीप योर आंसर रेडी। ओके, रोल नंबर 2। नंबर 2। Actually, but I would say the lens I've chosen, which is a very common moment, because you don't see these kind of struggles through the lens of a very common, ordinary housewife. That makes it very interesting. And I firmly believe that there are certain battles and some battles in life which is worth fighting for. So Tanvi Shukla signifies that spirit for me. Had it been a male character, probably I wouldn't have said it, but because she is a female character and she's a very common woman. For instance, if you ask me, I'll just give you a thoda roundabout answer. I'm very much interested in common people because I may not be that interested in exceptional people. Of course, they are. Because there's always a hero lurking inside a common man. The idea of bringing out that hero from a common woman and which becomes worth admiring and worth imitating. For instance, our mothers and our sisters and wives, वो बहुत राइट। कुछ ड्रामेटिक लाइफ में नहीं करते बट कुछ एक छोटा ऐसा कर जाते हैं which is worth admiring. So that is what They don't wear that cape, and but it's there Just already. you just stole my thought. I was about to say कि you don't need to wear a cape to be a hero, and that's what Indian women do. it's like Absolutely. finding heroes in common people. Correct. So that's your reason for wanting us to watch it. Anushka, what about yours? I feel like the problem was saying how different generations deal with it differently. I mean, even though when we talk about Shakti, Nari Shakti, I think the struggles of my mom were different, and but the struggles of me are different. But somehow, somewhere, we see that the strength is same. And when we see that she is able to pull off, I mean, वो अगर घर में, अगर मैं अपनी नानी और दादी के टाइम की बात करूँ तो घर में कपड़ा भी काता जाता था चरखे से। उसके बाद वो 4 और 5 बच्चे भी संभाल रही होती थी और वो इतनी भी चीजें कर रही होती थी और इतनी भी चीजें कर रही थी, उनको मुझे, मैं उनसे ड्राइव कर सकती हूँ, वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? और मैं एज अ वुमन वेयर शी सीज के ओ ये रात के 3 बजे की कैब पकड़ के फ्लाइट भी कर लेती है, फिर इंटरव्यूज भी कर लेती है, फिर ये भी कर सकती है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल like mirror exercise, I'll say, where these two women are looking at each other and they are saying wow, and they are saluting each other. And they're saying हम झुकेंगे नहीं। I'm joking in it. Right. So definitely आपकी फिल्म भी नहीं झुकेगी with the audience. I'm sure it's going to receive a lot of love. जिस love से आपने इसे बनाया है, आपने इसमें acting की है. On that note, thank you so much for your time for this interview and wishing you good luck for every project that you take in future. Thank you so much. It was lovely being with Pleasure is all you. mine. I had a great time too. Thank Thank you, you. Nidhi. Thank you. Bye-bye.